Hello students, welcome back in online teaching class NCERT syllabus standard 11 chapter number 6 anatomy of flowering plant, and this is the last topic of your this lesson, and this is about the vascular cambium. Okay, then what is vascular cambium? Vascular cambium, when we cutting off the vascular tissues and we found there is a complex tissue xylem and phloem form. These are called the vascular cambium. Okay, vascular tissues made the vascular cambium, and it is present in young stem in a patches, a single layer between the xylem and phloem, and it is form a complete ring. Like this, it is form a complete ring, and it is completed in a ring. This is the vascular cambium, and xylem and phloem complex tissues are present in complete form. And a well developed angiospermic plant, when it's completed, is a lateral growth, and it is modified into a large stem. And then when we cut out its LS and TS, then we found out like these rings. These are called the vascular cambium rings. Okay student, and vascular cambium rings are what I said you, that present in the primary xylem and primary phloem in the intrafascicular cambium ring. ये कैम्बियन रिंग जो होती है, जैसे जैसे जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनकी प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आने लगते हैं, और सिंपल टिश्यूज़ भी धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं, और उसकी जगह पर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो होते हैं वह वैस्कुलर कैम्बियन अपनी फॉर्म करने लगते हैं. जैसे कि एक लार्ज ट्री के अंदर हम देखते हैं कि उसका स्टेम जो होता है लेटरल ग्रोथ करके कितना थिक हो जाता है, तो वह थिकनेस के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वह कैम्बियन रिंग कहलाती है. ठीक है, अब इसकी एक्टिविटी क्या है कैम्बियन रिंग की, तो इसके अंदर अपन उसमें पिच जो होता है उसका सेल का कट ऑफ जो पिच होता है, पिच मैंने आपको बताया था इसकी एनाटोमी के अंदर कि जो इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है वह होता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. जब इसकी मेरिस्मेटिक ग्रोथ और सिंपल टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है और जस्ट इसकी कैम्बियन ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उसके बाद में मेटा जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वह सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं. इस तरह से यह कैम्बियन जो होता है वह जनरली मोर एक्टिव होने लगता है इनसाइड और आउटसाइड. जिस तरह से मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था उसके अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे देखिए ये कैम्बियन रिंग है, इसके अंदर यहाँ पर पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी, और इस तरह से पहले इनर साइड में फिर आउटर साइड में आता जाता है. इनर साइड के अंदर न्यू सेल्स जो होती है फॉर्म होती जाती है, और इस तरह से यह मोर एक्टिव होता जाता है. जितनी उस ट्री की एंजियोस्पर्मिक जो ट्री होता है उसकी ग्रोथ होती है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जाइलम रिंग और फ्लोएम रिंग जो होती है वो कैम्बियन रिंग के रूप में डिसाइड होती है. और इसके अंदर अगर वेस्कुलर टिश्यूज़ का मैनेजमेंट निकालते हैं तो ये देखिए इसमें सेकेंडरी जाइलम जो होता है वह सेकेंडरी और सेकेंडरी फ्लोएम वह सेकेंडरी मेडुलरी रेस के रूप में रहता है. यह डायग्राम मैंने आपको एनाटोमी ऑफ रूट और स्टेम जो थी उसके अंदर बताई थी कि यह वाला जो होता है डाइकोट प्लांट के अंदर इस तरह के वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं अरेंजमेंट होते हैं. और यह देखिए ये वाला जो वेस्कुलर बंडल है ये कहलाता है को जॉइंट ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, जो कि सिर्फ डाइकोट जो होते हैं प्लांट्स उसके अंदर पाया जाता है. तो यहाँ पर देखिए ये इसकी किस तरह से अपनी यह कैम्बियन रिंग बनाते हैं. इसके अंदर यहाँ पर पहले इसका वेस्कुलर टिश्यूज़ का इंट्रा स्ट्रक्चर जो होता है एनाटॉमिक स्ट्रक्चर देख लीजिए. इसमें आउटर मोस्ट कवर जो है वह एपिडर्मिस, फिर उसके बाद में कोर्टेक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है कि यहाँ पे टिश्यूज़ का जो लेवल होता है पूरा पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा से लेकर के यहाँ पर जो एंडोडर्मिस होती है वहाँ तक का पूरा पोर्शन जो होता है वह कोर्टेक्स कहलाता है. फिर पेरीसाइकल जो होता है उसके अंदर रहते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़, और वो वेस्कुलर टिश्यूज़ मिलकर के जो रिंग बनाते हैं वह कहलाता है वेस्कुलर कैम्बियन, जिसके अंदर प्राइमरी जाइलम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम्स की रिंग्स बनती है. यह देखिए ये इसका आउटर स्ट्रक्चर इसके अंदर दिया है, ये किस तरह से यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बनते हैं फिर सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, और मिलकर के इसकी जो कैम्बियन रिंग होती है उसको मेच्योर करते हैं. और यहाँ पर ये मेडुलरी रेस है जिसके अंदर एक इंट्रास्कुलर जो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बनता है इसमें कैम्बियन रिंग जो होती है वह इस तरह से फ्लोएम और जाइलम टिश्यूज़ के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के रूम में यहाँ पर इस तरह से रहती है. ओके, तो यहाँ पे ये बाहर वाला डायग्राम है और ये इंटरनल एक्सटर्नल डायग्राम है. तो इस तरह से डायग्रामेटिकली सेकेंडरी ग्रोथ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, वह डाइकोट स्टेम था जिसका ट्रांसफ़र व्यू दिखाया गया था. अब है स्प्रिंग वुड एंड एटम वुड.
जब कोई यहाँ पर स्टेम था, ठीक है, इसका भी यहाँ पर डाइकोट जो था उसका यहाँ पर इंटर स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें किस तरह की कैम्बियन रिंग होती है, वो अरेंजमेंट रहती है उसके टीएस के अंदर। अब यह धीरे धीरे अगर ड्राई होने लगता है या थोड़ा भी ग्रीनिश होता है, तो इसकी बाहर की जो यह पूरा स्टेम जो है, स्टेम की जो यहाँ पर ये मॉर्फोलॉजिकल ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की हमें बार क्या इसके अंदर का जो पूरा स्टेम दिखाई देता है, यह कहलाता है वुड। और यह वुड जो होती है वह 2 टाइप्स की होती है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। वुड कब बनता है? जब इसकी सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, इसमें कैम्बियन रिंग बनने लगी है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की बात आ रही है, तो इसके अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वह कैम्बियन एक्टिविटी को यहाँ पर उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर स्प्रिंग सीज़न आई है, तो स्प्रिंग सीज़न जो होती है वह होती है हमारी फरवरी और मार्च के मंथ में, जिसके अंदर हम देखते हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं ब्लूसम होने लगते हैं और बहुत सारे फ्रूट्स आने लगते हैं, ट्रीज़ के ऊपर लीव्स भी आने लगती है। ऐसा किस तरह से होता है? स्प्रिंग सीजन्स के अंदर वो वुड जो होती है, इसके अंदर जो प्लांट होते हैं वो प्रॉपर ग्रोथ करते हैं, उनके लिए वह फेवरेबल एटमॉस्फेयर होता है जिसके अंदर उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जिसमें जाइरम और फ्लोएम कैम्बियन रिंग जो होती है वो मोर एक्टिव हो जाती है। और यह सीजन जो होती है वह प्लांट्स के लिए सूटेबल होती है, जिसमें प्लांट जो होते हैं अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग पूरे साल में सिर्फ यही जो सीज़न होती है स्प्रिंग, इसके अंदर कैम्बियन एक्टिविटी जो होती है वह एनवायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग अच्छी ग्रोथ करती है। तो इसीलिए यह इसके अंदर बनी हुई वुड कहलाती है स्प्रिंग वुड। फिर आता है ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, जिसको अर्ली वुड भी कहते हैं, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं, वेसल्स, वो बनते हैं और इसके अंदर जो होता है एक्टिविटी ज़्यादा होती है, कैम्बियन रिंग की मोर एक्टिव होती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ स्प्रिंग वुड कहलाती है। फिर आता है ऑटम वुड। फिर हम देखते हैं कि जब थोड़ा समर की सीज़न आ जाती है, जिसके अंदर लीव्स जो आई थी वह फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है, फॉल डाउन हो जाती है ट्रीज से, और बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्पॉइल होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं। तो यह होता है क्योंकि इसके अंदर कैम्बियन एक्टिविटीज़ जो होती है उसकी ग्रोथ जो होती है उसको फेवरेबल कंडीशंस जो होती है, बाहर का एटमॉस्फेयर वो होटर होता है समर सीजन्स के अंदर, तो वह उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, इससे वो प्रॉपर जो उसकी ग्रोथ होती है उसकी एनुअल रिंग की, कैम्बियन रिंग की, वह नहीं होती है, वो थोड़ा इनएक्टिव रहता है। तो यह वाली इसके अंदर जो वुड होती है वह वुड कहलाती है ऑटम वुड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? कि कैम्बियन जो होता है इसके अंदर लेस एक्टिव होता है और इसके अंदर लेस जाइलरी जो मैंने आपको रेस बताई थी या कैम्बियन एक्टिविटीज़ के अंदर या वेस्कुलर बंडल्स के यहाँ पर ये क्या होता है, ये पूरी तरह से अच्छे से यहाँ पर डेवलप नहीं होती है। तो यहाँ वाली वुड जो होगी वो कहलाएगी ऑटम वुड, जिसे लेट वुड बोलते हैं, और स्प्रिंग वुड जिसे हम अर्ली वुड बोलते हैं, जिसके अंदर कैम्बियन रिंग एक्टिव रहती है। इस तरह से जो स्प्रिंग वुड बनती है वह लाइटर कलर की होती है और लोअर डेंसिटी वाली होती है। ऑटम वुड जो होती है वह डार्कर कलर की होती है और हायर डेंसिटी वाली होती है। इस तरह से 2 काइंड्स की वुड होती है जो अल्टरनेटिव कॉन्सेंट्रेशन रिंग्स बनती है एनुअल, और वह पूरे दोनों मिलकर के बनती है एनुअल रिंग। पूरे कंप्लीट ईयर की एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर 2 सीजन्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, ऑटम और स्प्रिंग, और इसके अंदर बनने वाली रिंग जो होती है वह एनुअल रिंग कहलाती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब है हार्ट वुड एंड सेप वुड। आपने यहाँ पे ट्री जो होता है इसके बाहर जो बार्क देखी है, यहाँ पर बार्क होती है और ये बार्क के यहाँ पे कितने सारे ट्रीज जो होते हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि वहाँ पे जो रबड़ का ट्री है, ये इससे रबड़ बनता है, ठीक है, और हम इसे देखते हैं कि ऑयल भी निकलता है इससे और गम भी निकलता है और कुछ एरोमेटिक सब्सटेंसेस भी निकलते हैं जो स्मेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं। तो ये सबके सब कंपाउंड जो होते हैं, जब सेकेंडरी जाइलम जो होता है डार्क ब्राउन कलर का इसका ये स्टेम हो गया एकदम, इसके अंदर ऑटम रिंग बनने लगी है, ये मैच्योर्स हो गया है, थिकनेस बढ़ गई है, तो इसके अंदर यहाँ पर जो होता है यहाँ पे बाहर की तरफ रेजिन, टेनिन और ये ऑयल गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं एक्सक्रीट होने लगते हैं। हाँ, तो यह एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीट मटेरियल जो होते हैं या केमिकल सब्सटेंस, हाँ, जिस वुड के यहाँ पर वो एलिमेंट्स जहाँ से निकलते हैं जो इसकी बॉल्स होती है उसकी ट्री की, हाँ, वहाँ पे लिग्निफाइड वॉल, तो उस वाली वुड को बोलते हैं हार्ट वुड। आया अंडरस्टैंड स्टूडेंट? कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज जो होते हैं जब उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम जो होता है डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, ट्रीज धीरे धीरे ओल्ड होने लगता है, उसके अंदर मैच्योरेशंस आ जाता है, तो उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं
टेनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट होने लगते हैं, और वह जिससे होता है, जिस वुड से वह ये डेड एलिमेंट के रूप में वहाँ से एक्सक्रीट होते हैं, और यह वुड कहलाती है हार्डवुड। और हार्डवुड जो होती है उसके अंदर वाटर नहीं होता है, वह कम्प्लीटली ड्राई होती है, क्योंकि वह ओल्ड ट्री के अंदर बनने लगती है। अगर हम बार्क भी निकालते हैं हाथ में आ जाती है, तो वहीं से ये वाली हार्डवुड भी होती है। और इस तरह से यह सेकेंडरी जाइलम जो होता है, अगर वह लाइटर कलर का हुआ तो वह सेपवुड कहलाएगी। इसके अंदर वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वह रूट और लीफ के अंदर होते हैं, लेकिन हार्डवुड के अंदर वाटर और मिनरल्स नहीं होते हैं, ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इस तरह से आपको हार्डवुड और सेपवुड भी हो गया है। अब है कॉर्ड कैम्बियम। जब पूरा मैच्योर हो गया है ट्री, उसकी कैम्बियन रिंग्स बन गई है। अब इसके अंदर रिंग के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए थे कौन कौन से, कि अपन एनाटोमी में पढ़ा था। बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर यहाँ पे एपिडर्मिस से जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, पेरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस टिश्यूज से लेकर के एंडोडर्मिस तक का पूरा पोर्शन कहलाता है कोर्टेक्स। तो यहाँ पर ये उसे हम फेलोजेंस भी बोलते हैं। तो ये कोर्टेक्स जब डेवलप होता है और यह मेच्योर होने लगता है, धीरे धीरे इसकी लेयर जो होती है थिन से थिक बनने लगती है, और इसके अंदर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनने लगते हैं। तो यह सेकेंडरी कोर्टेक्स के अंदर फेलोडम के अंदर, फेलोजन से फेलोडम के अंदर जो होता है यह डिफ्रेंशिएट हो जाता है, और इस तरह से यह कोट जो होता है यह सुबेरियन डिस्पोजल सेल वॉल का बन जाता है। और यह जो होता है इसके अंदर फेलोजन, फेलम और फेलोडम जो होते हैं वह कलेक्टली हो जाते हैं, और यह सब मिलकर के कहलाता है पेरिडम। ओके, कौन सा, जब सेकेंडरी कोर्टेक्स मतलब मेच्योर हो जाता है, ट्री ओल्ड होने लगता है। तो अभी कोर्टेक्स मैंने बताया, उसके अंदर जो सिंपल टिश्यूज़ और का पूरा कलेक्शन जो रहता है, धीरे धीरे मेच्योर होकर के वो जो सेकेंडरी कोर्टेक्स कहलाता है फेलोडम। तो उसके अंदर पेरेनकाइमेटस सेल्स, सेकेंडरी पेरेनकाइमेटस सेल्स, फेलोजन, फेलम और फेलोडम, ये सब कलेक्ट हो जाते हैं, और वह कहलाता है पेरिडम। जो पेरिडम होता है, ये ध्यान रखिएगा आप कि सिर्फ मेच्योर ट्रीज जो होते हैं वो जिनकी थिकनेस अच्छी हो जाती है, जैसे पीपल ट्रीज, बनियन ट्रीज, उनके अंदर यहाँ पर फेलोडम पाया जाता है। और यहाँ पे बार्क उसी के बाहर बनती है। जैसे यहाँ पे ट्री है, इसके अंदर फेलोजन्स बन गया, यहाँ पे पेरिडम बन गया, तो यहाँ से उसकी जो डेड सेल है वो निकलने लगेगी बार्क के रूप में। तो यह कहलाता है बार्क। तो यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम भी दिया है कि एक मैच्योर ट्री के अंदर धीरे धीरे उसका स्टेम जो होता है थिक होने लगता है, कैम्बियन रिंग्स बनने लगती है। फिर सेकेंडरी जाइलम जो होता है उसके बाहर की तरफ, क्योंकि फ्लोएम तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड बनाता है, वो लीव्स और फ्रूट्स इसके यहीं पे रहेगा, लेकिन स्टेम के अंदर सेकेंडरी जाइलम होगा, यह आप ध्यान में रखिएगा। और सेकेंडरी जाइलम धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। उसके यहाँ पे जो पेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं उनकी सेल भी जो होती है वहाँ पे वो कोर्टेक्स की सेकेंडरी कोर्टेक्स बनाती है, वो धीरे धीरे वह डेड सेल उससे निकलने लगती है और बार्क के रूप में कहलाती है। और बार्क जो होती है वह ईजीली हम यहाँ से ट्री से उसको, स्टेम से उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं। जिसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते, न्यू फॉर्म में, ग्रीन फॉर्म में बनती है, तो वह सॉफ्ट बार्क कहलाती है। और जो इजीली सेपरेट हो सकती है ट्री से, हम उसे अपने फिंगर हैंड से निकाल सकते हैं, वह लेट और हार्ड बार्क कहलाती है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से बहुत सारी लेयर होती है बार्क की भी। यहाँ पे देखिए कोर कैम्बियन जो किससे, पेरेनकाइमस और कोलेनकाइमस टिश्यूज से बना है। फिर यहाँ पर सेकेंडरी कोर्टेक्स बन गया है मैच्योर होकर के, और यही बार्क के रूप में बनता है। ये देखिए यहाँ पे इस ट्री का, जब भी आप किसी गार्डन वगैरह में जाएँ, आसपास अपने इस तरह के ओल्ड ट्रीज देखें तो उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, तो ये इस तरह की यहाँ पे देखिए लेयर्स, ये टूटी फूटी ब्रेकडाउन लेयर्स जो बनी हुई है, यह बार्क है। और यह किसका रिजल्ट है, यह जो सेकेंडरी कोर्टेक्स बन जाता है, जो डेड सेल के रूप में इसके निकलने लगते हैं पेरेनकाइमेटस टिश्यूज़, तो यहाँ कहलाती है बार्क। ओके स्टूडेंट, और इसकी ओपनिंग जो होती है वह लेंटिसेल्स से कहलाती है। और लेंटिसेल्स जो होते हैं, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स लगे होते हैं जिससे गैसेस का एक्सचेंजेस होता है आउटर एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होके, तो वो लेंटिसेल्स कहलाते हैं। तो इससे यहाँ पर ये वुडी ट्रीज देखा हुआ है, तो इसमें देखिए यहाँ पे ये लेंटिकल्स भी दिख रहा है और इसमें बार्क भी दिख रहा है। लेंटिकल्स ये सब है, यहाँ पे जो पूरा इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, यह इसमें लेंटिकल्स है, और ये लेंटिकल्स बाहर की तरफ जब दिखते हैं तो यह बार्क है। अब है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। अभी हमने स्टेम में पढ़ ली थी सेकेंडरी ग्रोथ, अब हम पढ़ते हैं रूट में।
रूट के अंदर प्राइमरी से सेकेंडरी रूट बनती है। सेकेंडरी रूट जो होती है वह बहुत सारी अच्छे से, जैसे बनियन ट्रीज़ की है, एक लार्ज साइकिल पे कंप्लीट होकर के इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है कि उसके ऊपर, ट्री के ऊपर निकल के भी आ जाती है, जिससे इजीली स्विंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वह अपनी सेकेंडरी ग्रोथ को कंप्लीट कर चुका होता है, तब इस तरह की पोजीशन आती है। इसके अंदर प्रोटोजाइलम जो होता है वह कम्प्लीटली कंटिन्यूअस वेवी रिंग बनाता रहता है। यहाँ पे देखिए इसमें फिगर में जो दिया हुआ है, इसे देखिए यहाँ पे ये फिगर जो था ये आपको पहले टिश्यू का जो सिस्टम था उसमें मैं बता चुकी हूँ कि एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियन रिंग, एंडोस्पर्म, पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, ये सबके सब मैच्योर हो जाते हैं। इसके ये सभी एनाटॉमिकल पार्ट्स, और मैच्योर होकर के यहाँ पे रूट के अंदर भी इसी तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी जाइलम बनते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम रेस बनती है। और इस तरह से यहाँ पर टिपिकल डाइकोट रूट का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ को शो किया गया है। जब भी प्राइमरी जाइलम जो होते हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, सेकेंडरी जाइलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और वहाँ यहाँ पर भी एक वेस्कुलर रिंग बनने लगेगी। तो यह इस तरह से कहलाता है इसकी रूट की सेकेंडरी ग्रोथ। और यह सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म से ज़्यादा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर देखी जा सकती है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की स्पेशलिटी ये होती है, रूट के एक माइकोराइजाम के रूप में उनकी रूट होती है, जिसके अंदर जो फंगी होती है वह इसके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स करती है। इसीलिए यहाँ पे ये सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वह डाइकोट से ज़्यादा जिम्नोस्पर्म के अंदर और मोनोकोट प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है रूट की वह अच्छे से शो होती है। ओके स्टूडेंट्स।